नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ रश्मि, आप हैं चैनल टेस्ट ऑफ लाइफ पे। और अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं विमेंस सेक्शन क्लोथिंग का। और आप देख सकते हैं 299 का है और इस पे कुछ ऑफ़र भी है, बाय 2 गेट 75 रुपीज़ ऑफ। तो यहाँ से ये शॉर्ट कुर्तीज़ आप ले सकते हैं। आई रियली लव दैम। और मैंने आगे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, उसके बगल में ही ये किड्स का सेक्शन था, तो मैं भटकते हुए यहाँ आ गई। एडिटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ की है, अदरवाइज़ मैं इस क्लिप को वहाँ पे सेट कर सकती थी। पर अब मेरे को देखने वाले सब मुझे जानते हैं, हाउ लेजी आई एम। कुछ अभी मन में कह रहे होंगे, इफ़ यू आर सो लेजी वाई आर यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट दैट्स ओके। आई नो ऐसी ऐसी महान बातें मैं भी बहुत करती हूँ। इफ़ समवन आस्क फॉर एक्सक्यूज़ तो मैं यूँ कहती हूँ, आई डोंट वांट टू गिव यू एनी एक्सक्यूज़ और बेटर नॉट डू दिस। और ये कपड़े मुझे अच्छे लगे, छोटे बच्चों के हैं, इनमें ज़्यादा ब्रांड्स के चक्कर में ना पड़ें। बस ये देखें कि स्टफ़ कैसा है, सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के बॉडी पे कोई भी हार्श चीज़ डालना ठीक नहीं होता। नलिन को बहुत प्रॉब्लम होती थी, कोई भी कपड़ा अगर थोड़ा सा भी थिक हुआ या थोड़ा सा भी इची हुआ तो वो नहीं पहनता था। ये पूरा सेट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही सॉफ्ट सी चीज़ है। आई डोंट नो ये 549 का है, बट ये सिंथेटिक होता है कि क्या, पर इस कपड़े के ना जो ये वाला स्टफ़ है, इसके कपड़े ना बहुत अच्छे रहते हैं, बच्चे आराम से पहन पाते हैं, चुभते नहीं हैं। जो प्योर वूल होती है ना, वो मोस्टली बच्चों को इरिटेट करती है, और छोटे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा। बड़ों को तो आप डांट भी सकते हैं, छोटे तो सीधा रोना ही शुरू कर देते हैं। और ये निन्नी निन्नी सी स्वेटर्स बिना स्लीव्स की 80 रुपीज़ में, मार्वेलस। 4-5 को काट के मैं अपने लिए एक बना लूँ। नलिन भी मेरे साथ गया था एंड आई रियली मिस दोज डेज जब मैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे टूट पड़ा करती थी बहुत। व्हेन नलिन वॉज लाइक अ किड, अ छोटू इन्फेंट, और ये जो भी इस साइज़ का था, तो आई वॉज अ क्रेजी बायर। एक होता है ना, आप अपने लिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप फिर भी 4 बार सोचते हैं कि ज़रूरत है कि नहीं है। बच्चे के लिए तो कलर भी अगर डिफरेंट हो गया ना कि ओके ये कलर भी अच्छा लगेगा तो ले लो बस। तो मैं बहुत ही क्रेजी बायर हुआ करती थी जब मैं माँ छोटे बच्चे की माँ हुआ करती थी। मैं कहने वाली थी जब मैं छोटी बच्ची। और अब ये गर्ल्स के लिए है, 8-10 साल के बच्चियाँ आराम से पहन सकती हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि विशाल के प्राइजेस बहुत अफोर्डेबल होते हैं, प्लस फैशनेबल चीज़ें भी लगभग मिल जाती हैं। जैसे अब ये ड्रेस थी, ये आप आराम से पहन सकते हो। ये शॉर्ट ड्रेस है और इसके ऊपर एक ही जैकेट भी है, तो चाहे तो इसके साथ में आप शॉर्ट बरमूडा वगैरह भी या लेगिंग भी मैच कर सकते हैं। और जीन्स देख लीजिए छोटे बच्चों की, क्योंकि सीधी बात है, छोटे जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं जिनकी हाइट बढ़नी होती है, उनके लिए अगर आप ब्रांड्स की तरफ भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वही कर रहे हैं, अपने लिए स्टॉक तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ खास अवसरों के लिए करें खर्च, नो प्रॉब्लम, बट नॉर्मल डेली वेयर के कपड़े ऐसी जगह से आप आराम से ले सकते हैं। इतने बुरे भी नहीं होते, अगर हाई एंड ब्रांड्स से कम्पिटिटिव नहीं होते तो उतने बुरे भी नहीं होते, पहनने लायक होते हैं। और नलिन वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड उसको बुरा लग रहा है कि मैं गर्ल्स का सेक्शन क्यों एक्सप्लोर कर रही हूँ। और ये बकेट्स थी, ये सारी चीज़ें मुझे विशाल में बहुत अफोर्डेबल लगती हैं। आप रिलायंस में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके भी प्राइजेस ओके होते हैं। बट मैंने ये देखा है कि स्पेशली दिस प्लास्टिक का छुटुर पुटुर का जो रसोई वसोई का सामान होता है, ये ऑनलाइन बहुत महंगा मिलता है। आफ्टर ऑफ भी वो महंगा ही पड़ता है। अब ये सैंडो हैं 80 रुपीज़ में, ये मैंने ख़रीदी हुई है। यहाँ से अपनी शेप ख़राब हो जाती है इनकी, कपड़ा इनका अच्छा है, बट वही मैंने जैसा कि बताया, अब नलिन बढ़ता हुआ था, वो छोटी हो गई तो फेंक दी, इतने ही दिन में उनकी शेप ख़राब हुई थी। ये जेंट्स का सेक्शन है, फॉर श्योर अगेन वही कहूँगी, अगर घर के आपके जो बंदे हैं उनके दिमाग में ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर, कई लोग तो बड़े लॉयल होते हैं अपने ब्रांड्स के प्रति कि मैं उसके अलावा किसी चीज़ को पहनूंगा ही नहीं, तो उनकी लॉयल्टी के साथ उनको छोड़ दीजिए। ये देखिए, मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, बट मैं क्या खरीदती और क्या करती खरीद के, मुझे घर आने के बाद 4 ताने सुनने पड़ते। तो एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने खरीदी हुई है, जिनको कट करके फिर मैंने अपने लिए ही वो चीज़ें बनाई है, क्योंकि चूज़ी है मेरे घर में लोग।
नलिन इज़ ओके। नलिन ने एक दो चीज़ें कहा मम्मी मुझे दिखा दो। नलिन की ना स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, कुछ चीज़ें उसको जो चुभती हैं वो चुभती ही हैं। तो उसको एक टी पसंद आई थी, उसने वो पहन के देखी तो उसे चुभ रही थी, कहता मम्मी अच्छी तो बहुत लग रही है बट मैं नहीं लूँगा, ये मुझे चुभ रही है। तो वो उसकी बॉडी, उसकी स्किन एक्चुअली अब उसकी नहीं, हर बच्चे का यही हाल है, सेंसिटिव हो गए हैं बच्चे, 24 घंटे घर के अंदर रहते हैं। वो तो है नहीं कि पहले ज़माना हुआ करता था कि बच्चे संडे को तो सुबह निकला करते थे अपना बैट लेके, बॉल लेके, और वो शाम को ही घर घुसते थे, धूप गर्मी धूल मिट्टी सब एक नंबर झेलते हुए। ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, अफोर्डेबल है। 99 रुपीज़ में आपको पिलो कवर मिल रहे, पिलो कवर का सेट मिल रहा था, बाय 1 for 199 में भी आपको चद्दर मिल रही थी। और ये डबल बेड का शीट्स है, बेडशीट्स हैं। और ये एप्रन मुझे चाहिए था बट ये कुछ ज़्यादा ही गुलिस्ता था और ये इसका स्टफ़ मुझे नहीं पसंद आया। आई वॉन्ट टू गो फॉर कॉटन का नहीं था, ये कर्टन्स का कपड़ा जैसा होता है ना, और उसका प्रिंट भी मुझे नहीं पसंद था। ये 50 रुपीज़ का था, हैंड टाल किचन वगैरह में यूज़ करने के लिए। और ये काफ़ी सारे इसमें क्वालिटी अलग अलग थी, लगभग वही प्राइस था जो आपको रैंडम शॉप्स पे मिल जाएगा। आई डोंट थिंक शॉप्स पे इतना अफोर्डेबल होता है, शॉप्स वाले आपको एक मार्जिन लगा के ही देते हैं। होता क्या है कि अगर आप बार्गेनिंग के शौकीन हैं तो आप फिर भी एडजस्टेबल प्राइस करवा के ले लेंगे, और अगर नहीं हैं तो आप वही पे करके आएंगे। मेरा बहुत शुरू में जब मैं वो कहते हैं ना घर बसा रही थी, तब मैंने नुकसान उठाया है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मेरे को चीज़ का नहीं पता होता था कि चीज़ की क्या वैल्यू है। आप कभी भी ये सोचो ही मत कि सामने वाला क्या कीमत बोल रहा है, आप ये देखो कि उस चीज़ की कीमत क्या है, वैसे ही कोट कर दो। तो उस वक्त नहीं था इतना आइडिया, बस इट वॉज जस्ट दैट कि किसी ने 200 का है तो चलो 10-20 कम कर दिए, चलो भाई। ये शीट्स हैं, वो जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं कवर टेबल वगैरह पे डालने के लिए, और ये अच्छे हैं, किचन में भी यूज़ हो सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे भी डाल सकते हो। 30 रुपीज़ का एक पीस था। जैसा कि मैं बार बार कह ही रही हूँ कि चीज़ों के दाम बहुत अच्छे होते हैं, और अब दिवाली वगैरह आने वाली है तो उस टाइम पे इन पे सेल भी होएगी। ज़्यादा कुछ ऑफ़ की उम्मीद तो नहीं करते हैं, बट यही होता है बाय 2 देन गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, कुछ ऐसी डील्स वहाँ पे बहुत मिल जाती हैं। और जो स्टफ़ भी होता है वो लोकल मार्केट का स्टफ़ होता है मोस्टली। एक दो इनके इन हाउस ब्रांड्स हैं जिन पे ये डील करते हैं, जो कि ओके हैं क्वालिटी वाइज, अगर आप ज़्यादा शोशा या ब्रांड कॉन्शियस नहीं है तो। ये कर्टन्स हैं, 209 रुपये का एक कर्टन है। लॉन्ग को आई थिंक वो 9 फीट्स का होता होगा लॉन्ग वाला, एक 7 फीट्स का होता होगा, विंडो वाला आई थिंक 7 फीट्स का होता है। तो इनके ऊपर लिखा हुआ है, फीट्स नहीं लिखा हुआ है, लॉन्ग लिखा हुआ है, तो 9 फीट वाला होगा आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बाकी स्टफ़ वही था जो नॉर्मली आपने मार्केट्स में देखा होगा, काफ़ी दिन से ये चला हुआ है, सिल्की सा, बट अच्छा लगता है। अब वही बात है, कॉटन के बहुत थिक वाले ले लो, अब जूट के चले हुए, उनकी वॉशिंग भी उतनी डिफ़िकल्ट होती है। देन क्योंकि मैंने कुशन कवर रिसीव कर लिए थे तो मेरा बड़ा मन था देखने का कि क्या सही में आजकल कुशन्स इसी घटिया क्वालिटी के आ रहे हैं। तो दिस वॉज फॉर 70 रुपीज़, मतलब सिंगल पीस के हिसाब से था। और इसमें अच्छा खासा जो मैंने आपको बताया था, एक फोम बोलते हैं उसको कि क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज या फॉर्म जो भी था, उसकी एक लेयर थी, फिर उसके ऊपर एक पतली सी लेयर थी, अच्छे थे ये। और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा, ये कार्ड नलिन ने लाइक ये जो लगा हुआ है ये बोर्ड, ये मैंने नहीं ध्यान किया, अदरवाइज मैं ले आती कुशन्स। और उस वक्त मैंने रिटर्न फाइल भी नहीं किया था, मैं थोड़ी सी सोच रही थी कि इसको खुद से कर लूँ या फिर रिटर्न कर दूँ, तो मैंने घर आने के बाद रिटर्न कर दिए थे। तो मैं फिर लगा लूँगी चक्कर, पास तो नहीं है बट इतना दूर भी नहीं है। जैसे ये छोटा सा कुशन है, दिस इज़ फॉर 99 रुपीज़, एंड आई थिंक ये अंदर की स्टफिंग के साथ में है, जो इसके अंदर भरा हुआ है भूसा नहीं, फाइबर था, अच्छा सा फ्लफी सा था, तो लग रहा था कि अंदर कॉटन नहीं है, फाइबर है। और ये दुनिया जहान के डिज़ाइंस आप देख सकते हैं 99 रुपीज़ में, नॉट अ बैड डील। 500 रुपये में आपका कवर के साथ में कुशन आ जाएगा, मतलब कुशन का सेट आ जाएगा। 5 ही यूज़ होते हैं सोफ़े में, वैसे तो कितने भी रख लो आप, कितना डेकोर में इंटरेस्टेड हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरती से सजाते हैं चीज़ों को, उस पर डिपेंड करता है। बट मेरा जो घर का साइज़ है, मैं ज़्यादा चीज़ों को भरती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बेड पे 5-6 पिलो रख दिए तो कमरा और भी छोटा लगने लग जाता है, और बेड पे बिल्कुल जगह नहीं दिखती है, और अगल बगल में भी जगह नहीं दिखती है फिर। तो
ये बीन बैग है, इसका प्राइस मैं नहीं चेक कर पाई, आई थिंक ये कितने का था, बट अगेन मार्केट से तो अच्छा ही होगा। मार्केट में जाओ, बार्गेनिंग करो, भैया कम कर दो, मत कर दो, और फिर भी घर आके कई बार पछताना पड़ता है कि यार अभी भी ज़्यादा ही ले लिए उन्होंने, क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं कभी कभी तो। और ये आई थिंक डाइनिंग टेबल के लिए थे चीज़ें, चटाइयाँ थी, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि यू विल नॉट गेट देयर, और सब कुछ नए घर के लिए आप चाहें तो एक एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी आपको। और ये आपको वॉशरूम में यूज़ होने वाली चीज़ें भी सारी थी, किचन में यूज़ होने वाली भी। टॉवल्स की बहुत अच्छी रेंज थी, ये आई थिंक हैंड टॉवल्स हैं, 99 रुपीज़ का एक था, अच्छा था टॉवल, क्वालिटी वाइज अच्छा था। यहाँ पे स्काई बैग्स के साथ में आई थिंक, नहीं अमेरिकन टूरिस्टर का था या स्काई बैग का था, इसके साथ में कुछ टाई अप होगा, तो वो लोग भी यहाँ पे दे रहे थे कुछ ऑफ, नॉर्मल ऑफ था आई थिंक 20-25% ऑफ दे रहे थे, बट अच्छे सूट केसेस थे, ले सकते हैं आप वहाँ से। ऑनलाइन लेते हुए थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें, पहले आप वेट करो, रिसीव करो, देन कुछ दिक्कत होए तो उसको वापस करो। यस, स्काई बैग्स थे, नॉट अमेरिकन टूरिस्टर। स्काई बैग में मैंने देखा भी, बट दिस इज़ नलिन्स लास्ट ईयर इन स्कूल, और मुझे नहीं लगता कि वो कॉलेज में इतने बड़े बैग कैरी करना पसंद करेगा। नलिन वॉज लाइक मम्मी का इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ, हमारा स्कूलिंग ख़त्म हो गया। एक बच्चे में थोड़ी सी कम ख्वाहिशें पूरी होती हैं, 2-3 होते हैं तो छक लेता है इंसान, बैग्स खरीदता, बॉटल्स खरीदता, और नलिन ने उतना ज़्यादा कभी चीज़ें डैमेज भी नहीं की। बाद में आने के बाद में, सीनियर क्लासेस में आने के बाद में तो इसका था हाल थोड़ा सा कि चीज़ें तोड़ फोड़ के लाता था। ये वो जो स्वेट इजीली ड्राई अप हो जाता है, ये वो वाली टी शर्ट्स हैं, आई थिंक ये रनिंग के अच्छा काम आती हैं, आराम से धो दो, सुखा दो, झाड़ दो, बस काम ख़त्म। दिस वॉज फॉर, नहीं 99 की नहीं थी ये टी शर्ट्स, ये कैसे हो गया, 99 ऑफ था आई थिंक। ओके, ये टी शर्ट्स हैं 199 की, हो सकता है भाई 99 में भी दे रहे हो सकता है कुछ भी। दिस वॉज प्रीटी नाइस, ये वाइट वाला टी, और बिल्कुल वहाँ से खरीदें। शर्ट्स थी, इनके कपड़े 100 थे, मतलब पहनो और फेंक दो, कुछ अरसे इस्तेमाल करने के लिए, क्यों उनको सजा के अलमारियों में रखो कि आपको आपका साइज़ बढ़ जाए, क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से पेट तो हर बंदे का बढ़ गया है, तो 1-1 इंच पेट बढ़ गया है, तो शर्ट का बटन खुला रहता है आधा, तो बेटर है बड़े साइज में खरीदो, और फिर जब पेट फिट हो जाए तो अपने पुराने कपड़े निकाल के पहनो, तब तक इनको पहनो और एंजॉय करो और खूबसूरत दिखो। वाओ, चेक्स बेहतरीन नहीं कहूँगी, क्वालिटी वाज ओके। दाम के हिसाब से वो कहते हैं ना, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। इसी से मुझे चाय याद आ गई, चाय बनवा लेती हूँ फटाफट। चाय क्या है, चाय तो मेरी लाइफ है, मुझे लगता है कभी कभी चाय ना होती तो कैसे खुशी मनाई जाती और कैसे दुख से उभरा जाता। मेरे को तो, मैं खुश होती हूँ तो मैं चाय बना लेती हूँ, परेशान होती हूँ, नलिन से झगड़ा करके हटती हूँ तो चाय बना लेती हूँ, तो मेरा दुख सुख का साथी है चाय। कभी कभी सोचती हूँ बहुत लोगों की ज्ञान सुनने के बाद में कि छोड़ दूँ। ये देखो जीन्स भी हैं, ट्राउज़र्स भी हैं, आपको 1/3 रेट में वहाँ पे मिल रही थी, 600 रुपये में जीन्स मिल रही है, और क्या चाहिए बंदे को, मतलब रोज़ हफ्ते में रोज़ नए सज धज के निकलें। और ये स्वेट शर्ट्स भी लटका रखी थी क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अच्छा है अभी इनके रेट बिल्कुल वाजिब हैं, क्योंकि मैंने देखा है कोरोना के बाद में ना जो नए MRPs आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल से, मतलब बढ़ के आ रही है सब चीज़ों की MRP। तो मुझे लगता है ये स्वेट शर्ट्स इनके पास लास्ट ईयर का स्टॉक होगा, आई थिंक सो, मैं श्योर नहीं हूँ। तो स्वेट शर्ट्स खरीद लो, बेस्ट रहती हैं। स्वेटर्स तो आजकल चलती भी नहीं है, स्वेट शर्ट होता है, ऊपर से ब्लेज़र डाल लो। और ये ट्राउज़र देख लो कितनी चमक वाली है, एकदम बढ़िया, पहनो और छा जाओ, है ना। ट्राउज़र्स मुझे तो अच्छी लग रही हैं, मतलब अच्छी लग रही है इन द सेंस मुझे पहननी हो तो मैं ना भी खरीदूं, बट ठीक है, अच्छी हैं। रोज़ रोज़ के लिए तो कहाँ से अब तुम नए, वही बात है, जब कीमती चीज़ ख़राब होती है तो दिल भी उतना ही ज़्यादा दुखी होता है। और टोपियाँ भी थी, एक बार तो नलिन अट्रैक्ट हो गया, कहता मम्मी दिला दो टोपी, फिर उसने देखा तो कहता नहीं ये तो नहीं चाहिए मुझे। और बिंगो ले लो, लेज़ ले लो, लेज़ के सारे फ्लेवर अच्छे हैं। एक वो सॉल्टेड वाला कौन सा फ्लेवर होता है ना, उसको खाते ना मेरे गले में कुछ ऐसे खरखराहट सी हो जाती है, बाकी सारे फ्लेवर्स अच्छे हैं। अचारी वाला सबसे अच्छा लगता है। और लिटिल हार्ट मेरे फेवरेट बिस्किट हैं, ये मैंने ले लिए क्योंकि
इसमें 10 वाला भी था, 20 वाला भी था, 30 वाला भी था। टॉफ़ियाँ मैंने ख़रीदना अवॉइड किया, अभी मेरे पास रखी थी, और अगर ज़्यादा आ जाती तो मैं 2-2 3-3 एक साथ घबड़ कर जाती हूँ। मेरे घर में टॉफ़ी मेरा बच्चा नहीं खाता, खाता है एक्चुअली, खाता है पर मेरे जितनी नहीं खाता। व्हेन वी कंपेयर तो मैं ज़्यादा खाती हूँ। बाकी ये राशन का सामान लेके जाएंगे हस्बैंड अपने आप, हम क्यों बोझा उठाएं। हमारी स्कूटी, हम स्कूटी से गए थे, हमारी स्कूटी की नन्ही सी डिक्की है, इतना सामान हमने ले लिया था कि डिक्की में भर गया है, तो हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेने के हैं। और वैसे भी ये सामान कैंटीन से भी आ जाता है, तो पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोरोना का टाइम है, सारे सामान की लिस्ट बना लो जिसमें कपड़े, ग्रॉसरी, किचन का सामान, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, सबकी लिस्ट बना लो और विशाल में घुस जाओ और सेट होके निकलो, एकदम बेस्ट है। थोड़ा सा अपना व्हीकल बड़ा लेके जाओ उसमें भरने के लिए ना। अब हमारी तरह छोटी सी डिक्की लेके जाओगे तो 4 चीज़ें ही खरीद पाओगे। वाओ, क्रीम बिस्किट, वाओ वाओ वाओ, हाइड एंड सीक, सारे बढ़िया हैं, एक से एक बिस्किट। मेरा फेवरेट पार्ले जी। कभी कभी पार्ले जी बहुत अच्छा लगने लग जाता है, कभी कभी इससे इतना मन भर जाता है। पता है वो कब भर जाता है? जब नलिन मेरी चाय में ना चीनी भी ज़्यादा डाल देता है, और इन बिस्किट में भी चीनी ज़्यादा होती है, तो दोनों की चीनी मिलके ना बस मन खराब हो जाता है फिर। और लेज हैं, मतलब सब कुछ है, यूल गेट एवरीथिंग। और ये सारे अच्छे ही हैं, बट इनमें कुछ खास ऐसा ऑफ नहीं होता। इतना होता है कि जैसे 2 पैकेट लोगे, वो ऑफर्स भी वो होते हैं जो आपको कंपनी ही पीछे से दे रही होती है, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि होते हैं। और ये जो नूडल्स थे ना, ये मैगी नहीं थे, ये कुछ लोकल ही किस्म के नूडल्स थे। आई डोंट नो ये, ओ माय गॉड कैमरा, हाँ जी, तो बात बीच में ही रह गई हमारी। और अब हम नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। ये पटरियाँ भी अच्छी हैं, मेरे को वाइट कलर की चाहिए थी, पर वही ना, नलिन पीछे बहुत ही चिड़चिड़ा जाता है जब उसको कुछ पीछे पकड़ के बैठना होता है। और नलिन के पसीने देख लो। ऊपर वाले सेक्शन में ना एसी ऑन नहीं था, और नलिन बहुत चिढ़ जाता है जब ऐसा कुछ होता है तो। और क्योंकि इन कामों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ग्लेयर्स हैं और ये वो। और ये डब्बे देख लो। प्लास्टिक को थोड़ा अवॉइड करो, कोशिश करो, पर अब क्या करें, प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी का इतना अहम इस हिस्सा बन गया है कि इसके बिना गुजारा भी नहीं है। बट कोशिश करो जहाँ पे एडिबल चीज़ें स्टोर करनी हो, या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे खाने की चीज़ें आपकी कांटेक्ट में हो, तो वहाँ पे प्लास्टिक अवॉइड कर लो, अदरवाइज़ तो प्लास्टिक के बिना गुजारा भी कहाँ है। और ये है शूज़ का सेक्शन। ऐसा कोई ब्रांड्स में डील नहीं करते हैं, बट आपको 100 डेली वेयर में पहनने के लिए, छोटे बच्चों के जैसे, ये बहुत, मुझे तो छोटे बच्चों के लिए अच्छे लग रहे थे ये सैंडल्स, बट मैं क्वालिटी की बात आपको नहीं कर सकती हूँ कि ये क्वालिटी वाइज कैसे होते हैं। और ये देख लो, अभी सेल में निकाल दिए हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 1 साल से अगर चप्पलें या ये सैंडल्स आपके पास पड़े हैं तो बेटर है आप इनको सेल में निकाल दें, कोई इनको 2-4 महीने पहन पाए। क्योंकि मैंने जो अपने पास नोटिस किया है, इनकी क्या अच्छे ब्रांड्स की भी जो चीज़ें होती हैं उनकी भी एक लाइफ होती है। रखे रखे मेरी सैंडल्स, जूते बहुत चटक जाते हैं, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ। मैंने ये देखा है कि अगर आप पहनते हो ना किसी चीज़ को, तो वो ठीक चलती है, बल्कि वो अपनी लाइफ से थोड़ा ज़्यादा ही चलती है। रखे रखे वो पता नहीं क्या फंडा काम करता है इसके पीछे, बट मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। अभी मैंने एक पेयर अजियो से लिया था, लास्ट ईयर ही लिया था, तो मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं पहना था, क्योंकि उनमें हील है, तो हील्स मैं अवॉइड करती हूँ पहनना। इट वाज जस्ट दैट कि मैंने सोचा था कभी किसी ऐसी जगह जाना पड़े, या फिर आपका जो बॉटम होता है वो ज़्यादा ही लंबा होता है, तो आप पहन लेते हो हील। मैं पहन नहीं पाई, मैंने अब पहनने को ट्राई किया, तो जो उसका ऊपर का स्पॉन्जी पार्ट था वो थोड़ा सा निकल आया, तो मुझे अब उसको पेस्टिंग करवानी पड़ेगी। आई कांट थ्रो इट नया का नया। और ये बैग्स देख लो, ये चप्पलें देख लो, सब कुछ है, नॉर्मल बैग्स हैं, क्योंकि सीधी बात है, नजफगढ़ वाली ब्रांच है ये। और नजफगढ़ में मैंने मार्केट से भी कई बार वो किया है, तो बड़ा इरिटेटिंग हो जाती हैं चीज़ें जब आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है। इट्स नॉट अ ईजी जॉब। ये पोटलियाँ वगैरह हैं, क्लचेस हैं, फैशनेबल, काफ़ी अच्छे ब्लिंगी बैग्स भी थे, बिल्कुल आराम से आप ले सकते हैं। और बाकी मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपने कैमरे के ज़रिए चीज़ें दिखा दूँ, बाकी आप वहाँ से ले सकते हैं। और विमेन सेक्शन है ये, इसमें भी मुझे ठीक लगे, प्राइजेस भी अच्छे थे, चीज़ें भी अच्छी थी, डिज़ाइंस भी अच्छे थे, और कपड़ा ठीक निकलता है, मैं नहीं कहूँगी बुरा निकलता है, अच्छा निकलता है इनफैक्ट कपड़ा भी।
अब आई थिंक ये कुर्तियाँ, दीज कुर्तीज़ वर फॉर 200 और 300 के बीच में ही थी। तो बताओ क्या क्या मिलता है। सरोजनी नगर में भी आपने देखा होगा हैंगर्स में 200 में कुर्तियाँ टंगी रहती हैं, 300 में बताओ। इसमें अच्छा खासा प्रिंट भी है। एंड दिस प्लाजो वॉज आई थिंक फॉर 399 या 599 का होगा। तो जितने का भी था काफ़ी अच्छा फ्लेयर था, आप ले सकते हैं। और ये देख लो, ये थोड़ा सा हैवी में कुर्तियाँ हैं, मुझे अच्छी लगी। मतलब ऑल इन ऑल मैंने जितनी आज तक अपनी लाइफ में शॉपिंग की है उसमें मुझे इनके प्राइसेस अफोर्डेबल लगे हैं। और जब वो त्योहारों का टाइम होता है ना, उस वक्त तो काफ़ी अच्छी। आई होप आपको ये विजिट अच्छी लगी होगी। बाय वन गेट वन का ऑफर है, ले सकते हैं आप आराम से। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके जाइएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करूंगी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। आप लोग बहुत अमेजिंग हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।